नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको सिखलाते हैं कुल अपवर्तक निकालना, सम अपवर्तक निकालना और विषम अपवर्तक निकालना किसी नंबर का। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए। हम क्या सीखने जा रहे हैं? कुल अपवर्तकों की संख्या निकालना। हाँ जी, इंग्लिश में कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो हेडिंग दे दीजिए और देखिए इसमें कितने प्रकार के सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं। चलिए तो सवाल की शुरुआत करते हैं। आपसे एक सवाल पूछता है, आपको ये बताना है 100 के कुल कितने अपवर्तक हैं। 100 के कुल अपवर्तक कितने हैं ये आप बताइए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका आपको ये समझ में आता होगा। अपवर्तक मतलब जानते हैं, अपवर्तक मतलब 100 को कौन कौन सा नंबर काटता है। तो 100 को काटने वाला नंबर कौन कौन है आप अपने मन से काउंट कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल 9 अपवर्तक हैं। 9 डिवाइजर्स है 100 के। लेकिन अगर हम ऐसे निकालेंगे काउंट करके तो हो सकता है इस बात का डर रहेगा कि कोई नंबर कहीं छूट तो नहीं गया या कोई नंबर एक्स्ट्रा ज़्यादा तो नहीं जुट गया, है ना। तो इस खतरे से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करना है। जैसे कोई भी नंबर का पूछे कि आप कुल अपवर्तक निकालिए, तो आप बस इतना सा काम करिए, उस नंबर को प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि वो नंबर पावर के रूप में भी आवे एक, ठीक है, कुछ भी पावर हो, ABC का कुछ भी पावर हो। जैसे मान लो अभी मैं 100 की बात कर रहा हूँ। 100 का प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद ये आएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, मतलब 2 का पावर 2, 5 के पावर 2। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो कुल अपवर्तक निकालने के लिए यहाँ देखिएगा, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। कुल अपवर्तक निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फैक्टर निकालने के लिए, जो पावर है, जो नंबर है घात में, उसको क्या करना है, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है सम में। सम में क्या करना है, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान देखिए, 2 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 3 9, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, देखिए आप काउंट करके 9 आया था। ठीक है, कुल अपवर्तक हो गया। अब सुनिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 100 के कुल विषम अपवर्तक कितने हैं, कितने विषम अपवर्तक, तो विषम अपवर्तक फिर से इस तरह सोचेंगे हम। कुल अपवर्तक लिख लिए, उसमें देखेंगे विषम कौन कौन है। 1 है विषम, 5 है विषम, फिर 25 है विषम ऑड फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे तो लिखना सही नहीं लगता है, तो बिना लिखे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी फॉर्मूला का सहारा लेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये विषम नंबर कौन है, 2 और 5 दोनों में विषम कौन है, तो आप कहिएगा कि विषम 5 है। तो बाद बाकी नंबर को छोड़ के केवल विषम वाले नंबर पे जो पावर है उसमें 1 जोड़ के गुना करेंगे। तो विषम कौन है, केवल 5 का पावर 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 3। अब तो कोई नंबर है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सम अपवर्तक बताइए, क्या पूछता, सम अपवर्तक, तो आपका दिमाग कह रहा होगा कि सम वाले में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। नहीं, सम अपवर्तक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल अपवर्तक में से, कुल अपवर्तक में से विषम वाले को घटाना पड़ेगा। तो कुल अपवर्तक 9 है, 9 में से 3 घटाइए, बच गया 6। 6 सम अपवर्तक है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, आप इसको नोट करिए। एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं अच्छे से। सवाल कहता है 120 के कुल अपवर्तक, विषम अपवर्तक, ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर बताइए।
तो कुल आवर्तक निकालने के लिए मैंने क्या बताया, कोई नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और जो पावर दिया होगा उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही मैंने बताया। ये कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी पे लिखा हुआ होगा, इतना उम्मीद करते हैं हम आपसे। तो देखिए 120 को पहले फैक्टर करते हैं। 120 का फैक्टर कैसे होगा, 24 पंचे 120। अगर 24 को तोड़ेंगे तो 8 3 24, मतलब 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5, 2 का पावर 3 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो कुल अपवर्तक कैसे निकलेगा, कुल अपवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके पावर में एक जोड़ देंगे। तो 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब रही बात विषम अपवर्तक की, तो विषम अपवर्तक निकालने के लिए देखेंगे इसमें विषम नंबर कौन है, तो विषम नंबर 3 है और 5 है। बाद बाकी नंबर को हटा के केवल विषम नंबर को देखना है। तो एक में एक जोड़ेंगे 2, फिर एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4। विषम अपवर्तक निश्चित रूप से 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं सम अपवर्तक की। तो सम अपवर्तक निकालने के लिए कुल अपवर्तक में से विषम घटा देना है, टोटल में से ऑड फैक्टर माइनस करना है। तो 16 में से 4 माइनस किया, बच गया 12। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप मुझे एक सवाल देता हूँ, बताइएगा 84 का कुल अपवर्तक, विषम अपवर्तक और सम अपवर्तक कितना कितना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।